अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सियालकोट से कश्मीर तक का सफ़र, मुज़फ़्फ़राबाद तक का वो करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ वीडियो में साथ रहिएगा। आप भी देखिएगा कि जीटी रोड पे कितने मकामात हैं जो हम जब भी सफ़र करते हैं तो उनको स्किप कर जाते हैं। आज मैं आपको डिटेल जितना मुझसे हो सकेगा वो तमाम पॉइंट्स जो है वो डिस्कवर करूँगा। तो आप भी मेरे साथ रहिएगा। तो आइए चलते हैं अपने नए सफ़र के लिए। ये सियालकोट का मेन रोड है, सियालकोट वज़ीराबाद रोड। तो ये देखिए सुबह 7:30 बज रहे हैं इस टाइम और बारिश का मौसम है। बादल भी आसमान पे नज़र आ रहे हैं वीडियो में। बारिश भी अभी थोड़ी बहुत होके हटी है। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से सफ़र अपनी मंजिल तक पूरा करवाए। थोड़ा बारिश का बस डर है मुझे। चलिए मेरे साथ देखिए आप भी। ये सियालकोट का समरियाल सियालकोट मोटरवे जो है वो आने लगा। सियालकोट ड्राईपोर्ट की वजह से ये मोटरवे बनाया गया था। ये देखिए इंटरचेंज है यहाँ से लाहौर जाता है मोटरवे का। और हम यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं जीटी रोड से। इस रोड पे तमाम जो है वो इंडस्ट्रियल जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, लेदर की, पोर्ट्स की, तमाम फैक्ट्रियाँ जितनी जो है तमाम इसी रोड पे मौजूद है। एयरपोर्ट राइट साइड में मेरे, तो हम सीधा जा रहे हैं वज़ीराबाद। ये है कि ड्राईपोर्ट सियालकोट समरियाल की ड्राईपोर्ट है ये सारी। ये लिखा हुआ है ड्राईपोर्ट समरियाल। ये वज़ीराबाद में रुक के अभी नाश्ता हो रहा है सुबह सुबह। ये अंडा पराठा, अंडा चाय, अंडा चने हैं, नान है। ये जी तो दोस्तों नाश्ता हो गया डन। ये हमारा जीटी रोड वज़ीराबाद। मैं पहुंच गया हूं वज़ीराबाद। वज़ीराबाद मोस्टली लोगों को इल्म होगा कि यहाँ पर कैंची और छुरियाँ जो है वो बनाई जाती हैं, जो कि मेरा ख़्याल वर्ल्ड वाइड मशहूर है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक तारीख़ी विरसा भी मौजूद है जिसकी तारीख़ आज से 1000 साल कबल की है, और वो मैं आपको रास्ते में लाजमी दिखाऊंगा। मेरे साथ ही रहिएगा, चंद मिनटों में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन के सामने आज की हमारी पहली मंजिल है। यह है शेर शाह सूरी के दौर का बनाया गया डाकखाना, जिसे डाक चौकी भी कहा जाता है। इस डाक चौकी की मदद से शेर शाह सूरी अपने हुकूमत में होने वाली तब्दीलियों और मुखालिफों पर नज़र रखता था। इस डाक चौकी में हर टाइम 2 सरकारी घुड़सवार मुलाजिम मौजूद होते थे जो यहीं में रहा करते थे। इन डाक चौकियों की मदद से शाही फरमान बआसानी कुछ ही दिनों में बादशाह तक पहुंचाया जाता था। लाहौर से ताज़ा दम घोड़े शाही फरमान लेकर इस डाक चौकी तक आते थे और फिर यहाँ से ताज़ा दम घोड़े शाही फरमान लेकर अगली डाक चौकी तक लेकर जाते थे। इसी तरह ये निज़ाम खूबसूरती से काबुल से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर लाहौर और लाहौर से फिर काबुल तक चलता था, और यूँ कुछ ही दिनों में ये डाक अपनी मंजिल तक पहुंच जाती थी। अब बात करते हैं वज़ीराबाद की इस डाक चौकी की।
मुग़लों के बाद जब अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार संभाला तो अंग्रेज़ों ने इन डाक चौकियों को अपनी फ़ौजी चौकियों में मुंतकिल कर दिया और उसके कुछ अरसे के बाद ये चौकियाँ टैक्स कलेक्शन का काम करती रहीं। यहाँ पे दफातर बना दिए गए थे। इस डाक चौकी की अगर बात की जाए तो इस डाक चौकी के 4 दाखिली दरवाज़े हैं। चारों दरवाज़ों में अलग अलग व्यू शो होता है। एक दाखिली दरवाज़े के सामने स्टेशन और जीटी रोड लगता है। उसी के बैक साइड के दरवाज़े पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे तमाम खेत नज़र आएंगे। इसके अलावा इस डाक चौकी के 4 मीनार बनाए गए हैं जो कि एक मुग़लिया दौर की खूबसूरती समझी जाती थी। इस डाक चौकी के 4 दरवाज़ों के अलावा इसकी जो छत है उसको ओपन रखा गया है ताकि दर्जा हरारत की वजह से असर अंदाज ना हो सके। कुछ अर्सा कबल ही इस डाक चौकी की मेंटेनेंस का काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। उस मेंटेनेंस के काम से पहले इसकी हालत बहुत खस्ता हुआ करती थी। अगर आप भी इस जीटी रोड से गुज़रते हैं और इस इमारत पर नज़र पड़ती है तो आपका दिल भी ज़रूर चाहेगा कि इस इमारत को विज़िट करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। डाक चौकी के हवाले से जितनी मालूमात मेरे पास थी मैंने आपको पहुंचाई। मैं निकला हूं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जेहलम। नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा जेहलम में मैं क्या डिस्कवर करता हूं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स लाजमी मुझे दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।